हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मार्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी के लिए आज इस वीडियो में गणित पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं। और गणित मैथ को हम ऐसे यूनिक तरीके से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं तो दोनों में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप सी में मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और वही ग्रुप डी में दोस्तों यानी प्यून का जो पोस्ट है इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के मैथ के। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, और अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करते हैं बिहार सिविल कोड का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए। अब दोस्तों सवाल आता है कि ऐसे प्रश्नों को तो सब कोई भी कर सकता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं भिन्न का जोड़ यानी फ्रैक्शन ऐड। लेकिन दोस्तों अगर हम वैसे करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि कोई कंसेप्ट चाहिए, कोई ट्रिक चाहिए, है कि नहीं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक, कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइम का महत्व होता है ना। तो हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्तों कि इस प्रकार के फ्रैक्शन ऐड को आप सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे खासियत क्या है कि वह पहले चेक करना कि ऐसा है कि नहीं। दोस्तों पहले देखिए इसमें क्या है, 6 12 यानी 6 से 12। सब में देखिए कि अंश क्या है, सब में 1 1 1। और हर में देखिए कि क्या है कि सब क्या है, अलग अलग है, अंश सबका सेम है। नीचे देखिए दोस्तों कि हर में देखिए कि 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, 56 है। समझिएगा पहले, क्योंकि समझना सबसे जरूरी है। समझ जाएंगे तो फिर तो इजी हो जाएगा ना। अब 6 से 12 कैसे बनी, 6 जोड़ा है, 6 के बाद क्या जोड़ा, 8 जोड़ा, 8 के बाद क्या जोड़ा, 10 जोड़ा, 10 के बाद क्या जोड़ा इसमें कि 42 आया, 12 जोड़ा है, 42 में क्या ऐड किया है कि 56 आया है, तो 14 को ऐड किया है। यानी यहां दोस्तों देखिए कि पहले वो 6 जोड़ा है, फिर देखिए कि यहां 8 ऐड किया है, फिर यहां देखिए कि 10 को ऐड किया है, देख सकते हैं आप। और फिर यहां क्या किया कि 12 को ऐड किया है, और यहां फिर जाकर 14 को ऐड किया। यानी दो दो ये बढ़ाते हुए जा रहा है और ये जोड़ते जा रहा है कि नहीं। ये बात हम लोग समझ। जब ऐसा केस आपके सामने आए दोस्तों तो आपको करना क्या है उसे समझिए। पहला वाला क्या है, 1/6 है ना। अब 1/6 है जो दोस्तों, इसको जरा देखिए एक बार कि 6 को ऐसे दो फैक्टर में इसको बांटिए जो कंटिन्यू जैसे दोस्तों 6 2 गुणे हम 3 कर सकते हैं, 2 3 तुरंत है, 2 के बाद तुरंत 3 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता है कि नहीं। और लास्ट में क्या है 1/56, इसको भी वही काम कीजिए, कंटिन्यू दो इसका फैक्टर कीजिए कि 56 आ जाए। ये हो जाएगा 7 में 8 से गुना करिएगा तो 56 आ जाएगा, कंटिन्यू हो गया, है कि नहीं। बस यही काम करना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखिए कि जो 6 का फैक्टर किया है 2 × 3, इसमें छोटा वाला कौन है, 2 है, तो 1 और ये नीचे वाला 2 लिख देना है। समझिएगा ध्यान से, ऊपर वाला 1 जो उसको हम लिखेंगे और ये 2 को यानी छोटा वाला को नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह सब प्लस करने के लिए बोला है तो आप माइनस कीजिए, उल्टा कर लीजिए। और इसमें देखिए दोस्तों 12 वाला ले लीजिए, आप कौन लीजिएगा, 12 वाला, याद रखिएगा। तो 1 ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8, इस 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, यह हो जाएगा 4, क्योंकि 8 में 2 से डिवाइड करिएगा, 4 बार में 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस देना। 8 में 8 से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिए 1, तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3/8 जो 8 होगा, ये सब इस क्वेश्चन का ये सॉल्व हुआ 3/8। देख रहे हैं ऑप्शन में 3/8 कहां है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आएगा ही दोस्तों, तो आप ऐसे ही सेकेंडों में
तुरंत दोस्तों फ्रैक्शन ऐड को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों प्रश्न है यदि √9 = 3 तो √81 बाई √3 का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो ये तो दोस्तों ऐसे ही फंसाने के लिए दिया है, बात को बढ़ाने के लिए दिए हैं, इसका कोई काम तो है नहीं। डायरेक्ट हम दोस्तों 81 √81 बाई √3। अब √81 यानी कि 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और √3। अब दोस्तों हम हरों का परिमेयकरण जो करना जानते हैं इसे कर लेंगे। तो √3 हर है तो इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, हरों का परिमेयकरण हम समझते हैं कि जो हर में है उसी को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। अब 9 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 √3 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट में रूट से गुणा करने पर रूट हट जाता है और सेम अगर हो तो डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक है, यानी √3 गुने √3 3 होगा, √5 × √5 5 होगा। क्लियर। और ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी हो गया 3√3 और ये भी आपका सही आंसर होगा। देख लो ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं दोस्तों अगले। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भीन कौन सी है। तो दोस्तों इस 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से देखना है कि सबसे छोटा भीन कौन है। ठीक है, अब दोस्तों इस भीन को समझने के लिए छोटा बारह इसे समझने के लिए हम आपको एक कांसेप्ट समझा रहे हैं, पहले उसे आप समझ लीजिए, नहीं तो फंस जाइएगा दोस्तों ऐसे प्रश्न में। भीन की बात करें दोस्तों, भीन हम आपको एकदम जीरो लेवल से हम आपको समझा रहे हैं। तो भीन को हम यहां 2 भाग में हम आपको बांट रहे हैं, समझिएगा। एक होता है दोस्तों उचित भीन, ठीक है, उचित भीन, और दूसरा होता है दोस्तों अनुचित भीन, अनुचित भीन। अब हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उचित भीन और अनुचित भीन। तो उचित भीन में क्या है दोस्तों कि देखिएगा कि न्यूमिनेटर जो होता है यानी अंश जो होता है वह हर से छोटा होगा, तो ये आपका उचित भीन हुआ। और इसी को हम लिख दें 4/3, इसमें क्या हो गया कि अंश ज्यादा हो गया और हर क्या हो गया कम हो गया, तो ये हो गया अनुचित भीन। ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां तक हम समझ लें। अब इसमें दोस्तों ये समझने का समझाने का मेरा मकसद ये था दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को इजी करना। अब दोस्तों इसमें से देखना है कि छोटा कौन है। इन दोनों का सब इसमें क्या है उचित भीन है कि नहीं, सब इसमें उचित भीन है क्योंकि सब में अंश क्या है छोटा है और हर बड़ा है। अब देखिए दोस्तों कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस, सब में समान डिफरेंस है, सब में डिफरेंस क्या है समान है, 1 का डिफरेंस है। और देखा जाए 3 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7, 5 4 9, 5 6 11, 6 7 13। अब दोस्तों इसमें देखिए जोड़ने के बाद जो सबसे छोटा आ रहा है वह सबसे छोटा भीन होगा और जो सबसे बड़ा आएगा वह सबसे बड़ा भीन होगा। क्लियर। तो यहां सबसे छोटी भीन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भीन कौन है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा क्योंकि ये 4 3 7 हुआ, तो सबसे छोटा भीन कौन होगा 3/4। समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो भीन, उचित भीन और अनुचित भीन। तो उचित भीन में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यह देख लेना है कि उचित भीन है या अनुचित भीन है। उचित भीन रहेगा दोस्तों तो देख लेंगे डिफरेंस सेम है ना जी, तो डिफरेंस अगर सेम हो तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, अंश और हर को। और जो सबसे छोटा है, जो सबसे कम आएगा, अंश और हर को जोड़ने पर जो सबसे कम आएगा वह सबसे छोटा भीन होगा और जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भीन होगा। क्लियर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग। सबसे पहले समझिए कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो जैसे दोस्तों यहां देखिए कि 30 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो यह पूर्ण रूप से नहीं आएगा। लेकिन अगर 36 को हम देखें तो 36 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा 6 36। तो जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जो पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल निकल जाता है यानी दशमलव में नहीं जाता है, ठीक है, तो वो आपका पूर्ण वर्ग हुआ। जैसे 36 आपका पूर्ण वर्ग हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 30 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा दशमलव में आएगा, ठीक है ना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। 225 क्या है
पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 225 का वर्ग क्या होता है 15 होता है। तो ये बात आप समझ ली कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों 100 और 200 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो 100 के बाद दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग क्या होगा, 100 के बाद आपका हो जाएगा 121। 121 का वर्गमूल 11 होता है कि नहीं। 121 के बाद क्या हो जाएगा, 121 के बाद हो जाएगा 144। 144 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल आपका 12 हो जाएगा। और 144 के बाद क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 13 होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 196 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 14 होगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर जाएंगे तो अब 200 के बाद तो नहीं जाना है ना, 100 और 200 के बीच में ही है। इस प्रकार दोस्तों पूर्ण वर्ग कितने हो गए थे, 1 2 3 4, यानी 4 पूर्ण वर्ग है 100 और 200 के बीच में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दो भीनों का योग 3/4 है, यदि उनमें से एक भीन 2/3 हो तो अन्य दूसरा भीन कितना होगा। तो दो भीनों का योग क्या है 3/4। तो मान लीजिए कि दो भीन है जो दोस्तों, इसमें से एक भीन x है, दूसरा भीन y है, और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना 3/4। इसमें से एक भीन दिया है 2/3, तो पूछ रहा है कि अगला भीन क्या होगा, यानी y का वैल्यू पूछ रहा है। तो डायरेक्ट दोस्तों आप जो योग रहेगा, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। योग में से क्या करिएगा, जो दिया हुआ रहेगा एक भी उसको आपको माइनस कर लेना है। तो ये हो जाएगा हाँ ये 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, यानी 1/2। तो दोस्तों यहां आपको समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। दो भीनों का योग, तो जो योग दिया है यानी दोनों के जोड़ के लाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ योग दिया है 3/4, उसमें से जोड़ने पर आ रहा है 3/4। जो दो भीन है उसको जोड़ने पर 3/4 आ रहा है, उसमें से एक भीन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि दूसरा क्या होगा। तो जो जोड़ कर आया है उसी में से ना एक जो ये वो दिया है उसको घटा लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, सिंपल बात है। तो डायरेक्ट आप दोस्तों 3/4 में से क्या करते कि 2/3 को माइनस कर लेते तो निकल कर आ जाता 1/12। तो देख लेंगे ऑप्शन में 1/12 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये समझाने के लिए हम किए हैं, आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों इसी प्रकार हम धीरे धीरे गणित के मैथ के क्वेश्चन को लेवल को धीरे धीरे उठाएंगे, बड़ा करेंगे, और हम आपको बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, वो हम सभी क्वेश्चन कराएंगे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक छोटा सा कॉमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।